अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोटापा। बहुत से लोग मोटापे का शिकार है और मोटापे लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। वो मोटापे की वजह से अपने जिस्म में कशिश और खूबसूरती में कमी महसूस करते हैं और बहुत से लोग मोटापे की वजह से हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि मोटापा क्या है, इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या है और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है। मोटापे का इलाज क्या है, जरूरी हदायत और मोटापे से मुतालिक इन तमाम बातों पर आगाही फराहम करूंगी। नाज़रीन, इंसान कितना ही खुशशक्ल क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो इसकी शख्सियत को ग्रहण लग जाता है। इसकी शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। असल में मोटापा है क्या? जब इंसान का वजन उम्र के लिहाज से मुकर्ररा हद से तजावुज कर जाए तो हम कहते हैं कि इस शख्स को मोटापा हो गया है। मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा तहवीली बदनज़मी समझा जाता है। मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत से मर्ज लाहक हो सकते हैं। ये मर्ज इतने खतरनाक होते हैं कि इन अमराज की वजह से बसा औकात मौत भी वाक़या हो जाती है। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन मोटापे की वजह से होने वाले खतरनाक अमराज का बताते चलूँ। मोटापे की वजह से पैदा होने वाले अमराज में अमराज कल्ब, कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर खास तौर पर शामिल है। आपको बताते चलूं कि मोटापे की हालत में अमराज कल्ब की बरवक्त मौत वाक़या होने का ताल्लुक दिल के खून में बेरब्तगी, नाहमांगी और कल्ब की शरियानों की पेचीदगियों से है, जिसका बुनियादी सबब खून में बड़ी चर्बी की मिकदार और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना आम है। मोटापे के बायस औरतों में रहम का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर और मर्दों में मकद के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मोटापे की वजह से ये तमाम अमराज हमारे जिस्म में जन्म लेते हैं। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे की वजूहात बताती हूँ जिनकी बदौलत मोटापा जिस्म पर गालिब आ जाता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में, दरमियानी उम्र के लोग मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। इस तरह इसके बाद जिन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार हैं। ग़िज़ाई आदत मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। हद से ज्यादा खाना और ना हजम होने वाली ग़िज़ा खाना मोटापे का बाइस बनता है। नाज़रीन, मोटापे की एक वजह मौरूसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की खानदानी तारीख भी मुस्बत किरदार अदा करती है। आम जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदत के हामिल होते हैं, जैसे काम से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। नाज़रीन, देखने में आया है जो लोग चुस्त आदत वाले होते हैं या भाग दौड़ में लगे रहते हैं वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते। इसके साथ साथ नफ्सियाती वजूहात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है और इंसान का वजन मुकर्ररा वजन से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा मुआशी पस मंजर भी इस मर्ज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पजीर मुल्कों में ये आम मसला है जो अपनी खुराक में लहमियात, रुकनियात और निशास्ता का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और देखने में आया है कि ये लोग ज्यादा सुस्त आदत के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में कम मुआशी हैसियत वाले लोगों के ग्रोह में आम है। मोटापे की एक और बड़ी वजह एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी बिनाली ग्लैंड से रतूबत का इखराज, जिसे हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब है। थायराइड हार्मोन की वजह से और जिस्म में चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह भी मोटापे का बायस बनता है। ख़वातीन में दौरान हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म का वजन 4 से 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है। हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को कीमियाई अमल से गुजारने और इनको जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज ज्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तस्सीर ज़ैबिदस यानी शुगर और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब होती है। बड़ा हुआ जिगर भी आमतौर पर इन लोगों में मुशाहिदे में आया जो कि मोटे होते हैं या जो इंसुलिन की मज़ामत से मुतासिर हों। जिगर के बारे में आम ख्याल ये है कि दिल की बीमारी के खतरे को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। नाज़रीन, मैंने मोटापे की वजूहात के बारे में बताया। इसके बाद मैं मोटापे के मर्ज की अलामात बताती हूँ जिससे मोटापे की तशखीस की जा सकती है। मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले मरीज का अमूमन पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और बात नाज़रीन को बताती चलूं कि बाज़ लोगों में मोटापा कोलों की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों का पहले चेहरा बड़ा होता है, इसके बाद राने, मुख्तसर ये कि इंसान का जिस्म फूलने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वजन से जिस्म का वजन 20% ज्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि मोटापे का मर्ज लाहक हो गया है। इसके अलावा मर्दों में शानों की नोक पर चर्बी की तय 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की अलामत है। नाज़रीन, मोटापे की तिबी अलामात में जिस्म का वजन तेजी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की साख्त और बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। चर्बी सारे जिस्म में एक जैसी मिकदार में तकसीम हो जाती है, मगर बाज़ हालात में ये सर या गर्दन, कंधों और शानों में बढ़ जाती है और टांगों को छोड़ देती है। जैसे जैसे जिस्म भारी होता जाता है हरकत आहिस्ता होती जाती हैं
और कम हयाती ताकत की वजह से जरा सी शक्कत से सांस फूल जाता है और सांस की नाली में सोजिश, हवा के इखराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना जैसे कि चर्बी के ज़ायल होने के असरात होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा बेआरामी का सबब होती है। मरीज को अपनी टांगों के वजन पर बैठने में मुश्किल पेश आती है। कुर्सी पर या किसी गाड़ी में बैठने में मुश्किल हो सकती है। नाज़रीन, मोटापा इंतहाई तकलीफ मर्ज है। इस मर्ज में मरीज अपने आप को हर तरफ से बंधा हुआ महसूस करता है और चलने फिरने और बाज़ हालात में तो दीगर ज़रूरियात जिंदगी से माजूर हो जाता है। बीमारी की वजह फुसलाती रहती है और जो वर्जिश ना करने की वजह से खत्म नहीं होते और बदन में जमा होकर चर्बी और मोटापे का बायस बनते हैं, जिनमें ज्यादातर खाते पीते लोग शामिल हैं, जो हर वक्त चर्ब और मुर्गन ग़िज़ाएं खाकर वर्जिश से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बदन मोटा हो जाता है और तून निकल आती है और मरीज के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, जिससे वो अपने आप को माजूर समझते हैं। मोटापे से बदन की रगें दब जाती हैं, दौरान खून का अमल मामूल से हटकर बेतदाल हो जाता है, इसलिए रूहे हैवानी की ताकत कम हो जाती है। फेफड़ों में ताज़ा हवा की गुंजाइश कम रहती है। दिमाग और दिल की रगों के अचानक फट जाने का अंदेशा होता है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। खून के दबाव से बाद लोगों को अक्सर दम घुटने लगता है, बेकरारी की कैफियत होती है, मरीज भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। मोटापा मर्दों और औरतों में बांझपन की वजह भी बनता है। अगर औलाद हो भी जाए तो कमजोर और लागर होती है। मोटापे की वजह से बदन में हरारत गरीदी कम होती है, इसलिए फुजलात ज्यादा पैदा होते हैं, जबकि फुजलात के निकलने का रास्ता नहीं होता है, जिसकी वजह से रोज बरोज मरीज मोटा होता रहता है। क्योंकि मरीज के बदन की रगें अक्सर दबी रहती है, इसलिए इनका खुलना मुश्किल होता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे से मुतालिक परहेज और एहतियाती तदबीर बताऊंगी। खुराक में क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मामून होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो इस मर्ज का शिकार है, उनको चाहिए अपनी ग़िज़ा को सादा रखें, क्योंकि खुराक हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले बताते हैं कि मरीज को किन चीजों से परहेज करनी चाहिए। सबसे पहले गोश्त ममनू है, इसके बाद आलू, गोभी, चिकनाई, तड़के वाले चावल, आम किस्म की मिठाइयाँ, इन सब से परहेज करें। इसके अलावा चावल का इस्तेमाल कम से कम करें। तमाम मगजियात, बादाम, अखरोट, बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया से परहेज बहुत जरूरी है। हर किस्म के फास्ट फूड्स और बाजारी खुराकें मतलब समोसे, पकौड़े, कचौरी वगैरह ना खाएं। ये वो तमाम अशिया जो मोटापे के मरीज को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी ग़िज़ाएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सी ग़िज़ाएं इनके लिए जरूरी है। बाकायदा इनकी रोजमर्रा खुराक का डाइट चार्ट बताती हूँ, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाएं जो वो खा सकते हैं। इस चार्ट में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले नाश्ते में क्या लेना चाहिए। मोटापे का शिकार मरीज नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिए। अगर भूख ज्यादा हो तो 1 या 2 अंडों की सफेदी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना है, तो इसमें कुछ सब्जियां हैं, मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजर, गोभी, सलाद के पत्ते और मूली भी ले सकते हैं। अब रात का खाना है। रात के खाने में भी सब्जियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया है इस्तेमाल करें। इनमें से कोई एक या सब मिक्स करके पकाएं और साथ चिकन या फिश का पीस भी ले सकते हैं। मोटापे के मरीज फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाशपाती, तरबूज, फालसा, खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच शहद, आधा या 1 लीमू हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको एहतियाती तदबीर बताती हूँ जिन पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इन हदायत पर अमल करके आप इस तकलीफ मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। ये बात सभी बेखूबी जानते हैं कि एहतियात इलाज से कहीं बेहतर है। नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज्यादा सोने से वजन बढ़ता है। रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। ज्यादा बैठने से भी वजन बढ़ता है। घरेलू खवातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक ही है। गुस्ल रोजाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वजू में रहे, ताकि जिस्म मुतहरिक और चुस्त रहे। इसके बाद नाज़रीन को मोटापे का हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। इस इलाज की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाज की किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये केमिकल से पाक अद्वियात है। मोटापे के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी हर्बल तरीका इलाज है। नाज़रीन, कुदरती हर्बल तरीका इलाज ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट्स मुस्तकिल होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तस्वीर दवाखाना की शोबा रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर्स और हुक्मान हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब की ज़ेर सरपरस्ती में मोटापे के असर असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ तजुर्बात से महीनों का इंतजार नहीं बल्कि नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि तस्वीर दवाखाना के इलाज से आप मोटापा सिर्फ चंद दिनों में खत्म कर सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि ना फाका ना वर्जिश की मेहनत और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट का डर, क्योंकि हमारे पास इस इलाज में कई सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते। फाजिल मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाले रतूबतें न सिर्फ खारिज होती है बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती। इस इलाज से बड़ा हुआ पेट, बड़े हुए कोले, कंधे और गर्दन के पास बड़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, ज़िचकी के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब अपनी असली हालत में आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए
गायब हो जाता है। इससे आपका जिस्म नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है और इस तरह आपकी खुशगवार और पुरसकून और इत्मीनान से गुजार सकते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस्म में मोटापे की वजह से इंसान कई मिसाल से दो चार होते हैं, तो हमारे दायरे तासीर दवाखाना के इलाज के बाद मोटापे को खत्म करके आप नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। नाज़रीन, देर ना करें, अभी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मोटापे जैसे तकलीफ दे मर्ज से छुटकारा पाएं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।